हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अपॉइंटमेंट के बारे में जो कि 2020 में हुए हैं। इसमें जनवरी से लेकर सितंबर तक जितने भी अपॉइंटमेंट हुए वो सारे मैंने कवर किए हैं और क्योंकि अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आते हैं। और बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आरबीआई अपॉइंट्स ए.के. दीक्षित एज न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पीएमसी बैंक। पीएमसी का फुल फॉर्म होता है पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। तो उसके जो नए एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए हैं वो कौन है? ए.के. दीक्षित। उसके बाद है सीमांचला दास अपॉइंटेड एज एडवाइज़र टू आईएमएफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, आईएमएफ हमें पता है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो काफ़ी फेमस है। और मैंने ऑर्गेनाइजेशन का एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने उनके हेडक्वार्टर्स, उनका इस्टेब्लिशमेंट और उनके प्रेसिडेंट के बारे में मैंने सारा कुछ कवर किया। अगर आपने उसको नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो एडवाइज़र टू आईएमएफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? सीमांचला दास। उसके बाद है अनिल दासमाना बिकम्स न्यू चीफ ऑफ एनटीआरओ। एनटीआरओ का फुल फॉर्म है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नए चीफ कौन बने हैं? अनिल दासमाना। ठीक है, मैं रोज़ करंट अफेयर भी कराती हूँ तो उसमें ये मैंने बताया था अनिल दासमाना वाला। ठीक है, अभी शायद 2-4 दिन पहले की ही बात है ये। उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर टेक्स एडिशनल चार्ज ऑफ एफपीआई मिनिस्ट्री। एफपीआई का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका एडिशनल चार्ज लिया है। और एडीबी अपॉइंट्स टैक्यो कोनिसी एज कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। तो एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए कौन अपॉइंट किए गए हैं? टैक्यो कोनिसी एज ए कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। ठीक है, उसके बाद हरिवंश नारायण सिंह री इलेक्टेड एज डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो इनको फिर से डिप्टी चेयरमैन बना दिया गया है। और राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये हमें पता है। और डिप्टी चेयरमैन कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। उसके बाद राजेश कुलर अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट वर्ल्ड बैंक। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो राजेश कुल्लर है। ठीक है, उसके बाद जेन फ्रेसर नेम द फर्स्ट फीमेल सीईओ ऑफ सिटी ग्रुप। इसको मैंने करंट अफेयर में कवर किया था। तो पहली फीमेल सीईओ बनी है सिटी ग्रुप की, और सिटी ग्रुप शायद एक कंपनी है जो कि कनाडा की है। तो जेन फ्रेसर का नाम याद रखना क्योंकि जब भी कोई फर्स्ट फीमेल वुमेन का होता है तो ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं सुभाष कामत बिकम्स न्यू चेयरमैन ऑफ एएससीआई। एएससीआई का फुल फॉर्म क्या है? एडवर्टीजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। तो उसके जो नए चेयरमैन बने हैं वो कौन है? सुभाष कामत। उसके बाद यूनिसेफ अपॉइंट आयुष्मान खुराना फॉर चिल्ड्रंस राइट कैंपेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आयुष्मान खुराना को अपॉइंट किया गया है। उसके बाद फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सूदान अपॉइंटेड डब्ल्यूएचओ पेन लिस्ट। पेन लिस्ट क्या होता है कि एक किसी पैनल के जो मेंबर्स होते हैं उनको पेन लिस्ट कहा जाता है। तो जो हेल्थ सेक्रेटरी थी पहले उनको अपॉइंट किया गया डब्ल्यूएचओ का पेन लिस्ट। उसके बाद परेश रावल बिकम्स न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो इसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो कौन है? परेश रावल। परेश रावल कौन है? एक बॉलीवुड एक्टर हैं। उसके बाद अनिल जैन बिकम्स न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। ठीक है, तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अनिल जैन बने हैं। उसके बाद है फाडा अपॉइंट्स विंकेश गुलाटी एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट। ठीक है, तो विंकेश गुलाटी को एक प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है फाडा में। उसके बाद राज श्रीवास्तव अपॉइंटेड एज इंडियाज़ एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ क्रोशिया। जो इंडिया के एम्बेसडर होते हैं दूसरी कंट्री में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री में कौन एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। तो राज श्रीवास्तव कहाँ के एम्बेसडर हैं? क्रोशिया के। उसके बाद मुरली रामाकृष्णन बिकम्स न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन के जो एमडी और सीईओ बने हैं वो कौन है? मुरली रामाकृष्णन। और एस कृष्णन बने हैं एमडी और सीईओ पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भी बैंक है उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगी, जो कि कल मैं अपलोड करूंगी उसको, तो उसका अलग वीडियो जाएगा। ठीक है, अभी बस इतना जानना है कि जो साउथ इंडियन बैंक के जो सीईओ हैं वो कौन है? मुरली रामाकृष्णन। और पंजाब एंड सिंध बैंक के कौन है? एस कृष्णन। ठीक है, उसके बाद एसीसी अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ वीके यादव एज सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। ठीक है, तो सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड कौन है? वीके यादव हैं। उसके बाद है उषा पड़ी बिकम्स फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी।
मैंने जैसे कि बताया, जब भी कोई फर्स्ट वुमेन या फर्स्ट फीमेल की बात होती है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले डीजी कौन बनी है? ऊषा। उसके बाद हेमंत खत्री बिकम्स न्यू सीएमडी ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद है प्रमोद चंद्र मोदी गेट 6 मंथ एक्सटेंशन एज सीबीडीटी चेयरमैन, ओके। तो इनको फिर से एक्सटेंशन मिल गया है 6 मंथ का। उसके बाद है अविक सरकार बिकम्स न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अविक सरकार को बनाया गया है। उसके बाद राजीव कुमार टेक्स चार्ज एज न्यू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो नए इलेक्शन कमीशन कौन बने हुए हैं? राजीव कुमार। इसके पहले ये क्या थे? फाइनेंस सेक्रेटरी थे, लेकिन अभी क्या बन गए हैं? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। उसके बाद एक केविन मेयर रिजाइंस एज सीईओ ऑफ टिकटॉक। जैसा कि हमें पता है कि टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ है और काफ़ी कंट्रीज़ बैन कर रही, यूएस ने भी बैन कर दिया 20 सितंबर से। तो इसके सीईओ के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि टिकटॉक काफ़ी न्यूज़ में था, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इनके जो सीईओ थे वो कौन थे? केविन मेयर। उसके बाद अश्वनी भाटिया बिकम्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई, ठीक है। तो नया एमडी पूछेगा एसबीआई का, तो कौन है? अश्वनी भाटिया। उसके बाद उर्जित पटेल एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो इनको इस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया, उर्जित पटेल को। उसके बाद वरस श्रीधर, जो कि बने हैं सीईओ ऑफ पेटीएम मनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसके बाद है हार्दिक सतीश चंद्र शाह न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर से कुछ भी प्राइवेट सेक्रेटरी या कुछ भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो पूछी जाती हैं, तो याद रखना है हार्दिक सतीश चंद्र। उसके बाद है अश्विन कुमार तिवारी को बनाया गया एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड। वो जो थे वो अश्विन भाटिया थे, जो कि एमडी बने थे एसबीआई के, एसबीआई कार्ड के बने हुए हैं। तो एसबीआई कार्ड के बने अश्विन कुमार तिवारी। उसके बाद है शशिधर जगदीशन बने हुए हैं सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद है मनोज सिन्हा बने हैं नेक्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके पहले कौन थे? इसके पहले मुर्मू थे, ठीक है, जो कि अभी क्या बन चुके हैं? कैग बन चुके हैं। तो मनोज सिन्हा का नाम याद रखना है। उसके बाद अजय त्यागी बने हैं चेयरमैन ऑफ सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी मैं कल ही वीडियो अपलोड करूँगी। जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जो भी बैंक के जो भी हेडक्वार्टर्स हैं, ये दोनों वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन आता है कि ये कब इस्टेब्लिश होता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। उसके बाद जीसी मुर्मू, जैसा कि मैंने अभी बोला था, ये क्या बने हैं? न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग बने हुए हैं। कौन से नंबर के कैग हैं? 14 नंबर के कैग हैं। इसके पहले कौन थे? राजीव माहेश्वरी थे। ये पहले क्या थे? ये थे लेफ्टिनेंट एलजी थे, कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के। तो ये भी याद रखना है। और कैग जो है कौन से आर्टिकल में है? 148 आर्टिकल में है, ठीक है। उसके बाद प्रदीप कुमार जोशी चेयरमैन ऑफ यूपीएससी बने हैं, ठीक है। तो प्रदीप कुमार जोशी का नाम याद रखना है। इसके पहले जो यूपीएससी के चेयरमैन थे वो कौन थे? अरविंद करके थे कोई, लेकिन अभी का याद रखना है, पहले का नहीं याद रखना है। तो अभी जो है कौन है? प्रदीप कुमार जोशी हैं। उसके बाद चेयरमैन ऑफ सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके चेयरमैन कौन बनी है? सोमा मॉन्डल बनी है। उसके बाद है सुहेल समीर, क्या बने हैं? ग्रुप प्रेसिडेंट ऑफ भारत पे बने हैं, ठीक है। उसके बाद है कौशिक खोना सीईओ ऑफ गो एयर बने हैं। उसके बाद है राकेश अस्थाना, जो कि बने हुए क्या? डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ, ठीक है। उसके बाद जीपी गर्ग बने हैं न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। उसके बाद अश्विन भाटिया एमडी ऑफ, ये मैंने करा दिया। उसके बाद श्रीकांत माधव वैद्य, जो कि चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बने हैं, ठीक है, श्रीकांत माधव। उसके बाद है सुखबीर सिंह, जो कि चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बने हैं। के.एस. रेड्डी बने हैं हेड ऑन 11 मेंबर कमेटी टू एसेस कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन राइट। कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 से क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखना है कि जो 11 मेंबर की कमेटी बनी थी वो हेड कौन थे? तो के.एस. रेड्डी थे। उसके बाद है ज्ञानेंद्रो निनगोम्बन प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया, ठीक है, ये बने हैं प्रेसिडेंट किसके? हॉकी इंडिया के। उसके बाद है रुद्रेन टंडन इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू अफगानिस्तान, ठीक है। कौन है अगले एम्बेसडर जो बनेंगे? वो कौन बनेंगे? रुद्रेन टंडन। उसके बाद है विक्रम दोराई स्वामी, जो कि इंडिया के नए नेक्स्ट एम्बेसडर बनेंगे बांग्लादेश के लिए, विक्रम। उसके बाद है विदु पी नेर इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर बनेंगे किसके लिए? तुर्कमेनिस्तान के लिए। उसके बाद हेमंत हरिचंद्र कोटलवार, जो इंडिया के अगले एम्बेसडर बनेंगे कहाँ पे? सिज रिपब्लिक के लिए।
उसके बाद अशोक लवासा जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्योंकि ये इंडिया के हैं तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके पहले ये क्या थे, इलेक्शन कमिश्नर थे। उसके बाद राहुल श्रीवास्तव कौन है, इंडिया के नए एम्बेसडर, इंडिया के एम्बेसडर हैं अभी रोमानिया के, ठीक है, राहुल श्रीवास्तव। उसके बाद रोशनी नदर मल्होत्रा जो कि नई चेयरमैन बनी है HCL टेक्नोलॉजी। उसके बाद श्याम श्रीनिवासन जो कि MD एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम हो आजकल बैंक से भी क्वेश्चंस आने लगे हैं, ऐसा नहीं है कि बैंक से है तो बैंक एग्ज़ाम में ही आएगा। SSC में भी पूछा जाने लगा है बैंक के बारे में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, चाहे वो SSC हो या रेलवे। उसके बाद है संजीव बजाज जो कि चेयरमैन बने हैं बजाज फाइनेंस के। हर्ष बंगारी जो कि डिप्टी एंड MD ऑफ एक्सिम बैंक के बने हैं। उसके बाद अरुण सिंघल है जो कि CEO ऑफ किसके हैं, फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अरुण सिंघल। उसके बाद CV जॉर्ज बने हैं इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू कुवैत, ठीक है। उसके बाद रवीश कुमार इंडिया के नए नेक्स्ट एम्बेसडर बनेंगे फिनलैंड के लिए। उसके बाद गायत्री कुमार नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम के लिए अगली हाई कमिश्नर कौन है, गायत्री कुमार। उसके बाद हैं सुशील सिंघल जो कि नेक्स्ट हाई कमिश्नर बनेंगे किसके लिए, पपुआ न्यू गिनुआ, ठीक है। उसके बाद पैट्रिक पिचेट है जो कि न्यू बोर्ड चेयरमैन ऑफ ट्विटर, ठीक है। तो नए चेयरमैन कौन है, पैट्रिक पिचेट। उसके बाद सुब्रमण्यम सुंदर जो कि MD एंड CEO ऑफ हैं किसके, लक्ष्मी विलास बैंक। उसके बाद है मोनिका मोहता जो कि आई थिंक मेहता होगा या मोहता पता नहीं, मोनिका जो बनी है इंडिया की अगली एम्बेसडर बनेगी किसके लिए, स्विट्ज़रलैंड के लिए। उसके बाद है सोमा रॉय बर्मन जो कि 24th बनी है क्या, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अलग चीज़ होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट अलग होता है, ठीक है। और ये 24th बनी है। कभी कभी एग्ज़ाम में ये नंबर भी पूछ लेता है कि कौन से नंबर की हैं, तो ये 24th नंबर की हैं। और अगर वीमेन में पूछा जाएगा तो ये 7th नंबर की, क्योंकि इनसे पहले छः महिलाएं और बन चुकी हैं जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट को की पोस्ट पर रह चुकी हैं, तो ये 7th नंबर की हैं। उसके बाद GR चिंटाला चेयरमैन ऑफ नाबार्ड बने हुए हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के चेयरमैन बने हुए हैं। उसके बाद है ब्रजेन नवनीत इज़ इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर टू WTO। WTO का फुल फॉर्म क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया के जो नए एम्बेसडर बने हैं वो कौन है, ब्रजेन नवनीत। उसके बाद है विमल जुल्का वाज अपॉइंटेड एज अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो विमल बने हुए हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। उसके बाद है मनुवल मार्को क्रूज प्राइम मिनिस्टर हुई हैं किसकी, क्यूबा की, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है साना मार्टिन वर्ल्ड्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। तो फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है, साना, और जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यंगेस्ट है क्योंकि केवल 34 साल की हैं और क्या बन चुकी हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। उसके बाद है अजय पाटिल चेयरमैन ऑफ किसके बने, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। तो अजय पटेल बनाए गए हैं चेयरमैन किसके, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। उसके बाद फर्स्ट वुमेन पायलट इन इंडियन नेवी कौन बनी है, लेफ्टिनेंट शिवांगी, ठीक है। पहली वुमेन पायलट इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में पहली बन चुके हैं, पर इंडियन नेवी की जो पहली पायलट बनी है वो कौन है, लेफ्टिनेंट शिवांगी। उसके बाद CBSE के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं, मनोज आहूजा बने हैं। उसके बाद MD एंड CEO ऑफ येस बैंक कौन बने हैं, प्रशांत कुमार। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन है, संजय कोठारी, ठीक है। क्योंकि ये सारा जो भी करप्शन से रिलेटेड जितनी सारी जांच करता है, तो CVC के जो बने हुए हैं वो कौन बने, संजय कोठारी बने हुए हैं। नूपुर की बात करें तो फर्स्ट वुमेन टू बिकम DIG ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। तो DIG बन चुकी हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की। उसके बाद आनंद प्रकाश माहेश्वरी जो कि डायरेक्टर जनरल बने किसके, CRPF के। अगला है डायरेक्टर ऑफ नेशनल साइंस फाउंडेशन, इसके कौन बने हुए हैं, सेथुरमन पंचनाथन, ठीक है। उसके प्राइम मिनिस्टर ऑफ गबन कौन बनी हुई हैं, रोज़ क्रिस्टियाना ओसुका रापोंडो। तो रापोंडा याद रखना है, किसके प्राइम मिनिस्टर बनी है, गबन की। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ ADB कौन है, मासातुसा असाकावा, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट बने ADB के, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फिलीपींस मनीला में है, मनीला फिलीपींस, ठीक है। और जैसे मैंने वाइस चेयरमैन के बारे में बताया था, अशोक लवासा बने हुए हैं, इंडिया के हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन बनी हुई है, जो कि पहली लेफ्टिनेंट जनरल है पाकिस्तान की, वो कौन है, निगार जौहर खान।
ठीक है। उसके बाद CEO ऑफ विप्रो के बारे में पूछेगा तो कौन है, थीरी डेलापोर्टो हैं। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ, जो कि विप्रो कहाँ की कंपनी, विप्रो इंडिया की ही कंपनी है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन बनी हुई है, वी विद्यावती, ठीक है, विद्यावती। उसके बाद MD एंड CEO ऑफ CII का फुल फॉर्म क्या, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसके MD एंड CEO कौन बने हैं, उदय कोटक बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने अपॉइंटमेंट कराए हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावा एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। और आई होप you like the video, and if you like the video hit the like button and don't forget to subscribe my channel.